ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपकी टू अनइक्वालिटीज वाली जो प्रॉपर्टीज है, तो सम अनइक्वालिटीज रिलेशन इन ए ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल में जो अनइक्वालिटीज के जो रिलेशन है वो टू है। एक तो क्या है मेरे पास में कि टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, यानी एक ट्राइंगल की टू साइड अनइक्वल होगी। तो कैसे कि जो एंगल अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा तो उसकी जो साइड है वो भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। सेकंड क्या है कि टू साइड्स का सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। तो ये मेरे पास में टू प्रॉपर्टीज है, इनको अपन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है उसको अपन प्रूफ करेंगे यहां से। तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस फर्स्ट प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले मेरे को वो नोट करना होगा। तो यहाँ पे ए ट्राइंगल एबीसी, मैं एक ट्राइंगल लूंगा यहां से ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी, जैसे ये आपका ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल ए बी और सी, ये आपका एक ट्राइंगल है। ये इसको ऐसा करो एक बार, ये आपका ट्राइंगल है ए बी और सी। अब इस ट्राइंगल को देखना है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है। देखो एक बार कि इसके अंदर जो आपकी ए बी साइड है, ए बी साइड है वो किससे ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, यानी ए बी और सी, जो ए बी साइड है वो किससे ग्रेटर है, ए सी से ग्रेटर है। तो यहां पे ये लिखा ना कि अपोजिट साइड्स द ग्रेटर, द एंगल अपोजिट ऑफ द ग्रेटर और साइड इज ग्रेटर। जो एंगल ग्रेटर होगा तो वो साइड क्या होगी, आपकी ग्रेटर होगी। ये स्टेटमेंट देखो, तो यहाँ पे जो ये ए बी साइड है वो किससे ग्रेटर है, आपकी एसी से क्या है, ग्रेटर है। तो यहां से आपको प्रूफ क्या करना होगा कि जो एंगल आपका सी है ए सी बी, ये जो आपका एंगल है ये एंगल किससे ग्रेटर होगा, ये एंगल किससे ग्रेटर होगा, हाँ कितने बजे, एंगल ए सी बी, ये जो एंगल है ए सी बी, जो ये एंगल है ये किससे ग्रेटर होगा, एंगल ए बी सी से, यानी इस एंगल से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। ये क्या करना है मेरे को, प्रूफ करना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये 90 बेटा आपका ये स्पीकर ऑन क्यों है, सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है कि एक ट्राइंगल आपका एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी एबी साइड है, एबी साइड है वो किससे ग्रेटर है, एसी से ग्रेटर है ना। तो आपकी जो बड़ी साइड है उसकी जो अपोजिट साइड का एंगल है वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, जिस पॉइंट से आपका एंगल बना हुआ है। तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा होगा और इस एंगल से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो समझ में आया कि नहीं आया सबके, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो सबके समझ में आया कि नहीं आया। सिद्धार्थ, युवराज, अश्विनी, निकिता, जो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है वो समझ में आया नहीं आया। स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि आपका एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, यानी इसकी जो साइड्स वो अनइक्वल है, इसकी ऑल साइड्स क्या है, अनइक्वल है, साइड साइड्स क्या है, अनइक्वल है। अब इसमें जो आपकी एक जो साइड बड़ी है, ये जो साइड ए बी है वो बड़ी है,
इसके जो अपोजिट साइड का जो एंगल है वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, किससे भाई, ये जो साइड है ये इन दोनों साइड से क्या है, ग्रेटर है, तो इन दोनों एंगल से ये एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी ये तो मेरे को गिवन था और ये मेरे से क्या पूछा उसने, प्रूफ करवा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो अपने को नोट करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो आपका ए बी है वो किससे ग्रेटर होगा, ए सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अब यहां से टू प्रूफ में क्या करवाएगा वो, टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या करवा रहा है वो कि एंगल ए सी बी, ये एंगल किससे ग्रेटर होगा, या तो इस एंगल से या इस एंगल से, दोनों से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। तो एंगल ए बी सी से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। ये मेरे को क्या करना है, यहाँ से प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, आप कंस्ट्रक्शन करोगे। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, इस पॉइंट सी से आपको एक सेगमेंट ड्रॉ करना है जो एबी को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एबी को क्या कर रहा है, पॉइंट डी के ऊपर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और वो कट किस प्रकार करेगा, जो आपका कट किस प्रकार करेगा, कट किस प्रकार करेगा, जैसे मैंने यहां सी से ये आपको एक कट कर दिया पॉइंट डी के ऊपर, और ये जो कट किया ना, ये कट क्या होगा कि जो आपका एडी है वो किसकी इक्वल होगा, सीडी के इक्वल होगा। इस टाइप से मैंने ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर डी लिया है। ये पॉइंट डी मैंने किस बेस पे लिया है कि जितना एडी होगा उतना ही क्या लिया है मैंने, सीडी लिया है। ठीक है ना, तो इस टाइप से इसमें क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, फ्रॉम ए बी, फ्रॉम ए बी कट, फ्रॉम ए बी कट किसको, ए बी, सॉरी, ए डी इज इक्वल टू में ए सी, ए बी ए डी इज इक्वल टू में ए सी। और फिर क्या करोगे, इस सी को क्या कर दोगे, और ज्वाइन सी टू डी, और सी को क्या करोगे, टी से क्या कर दोगे, डी से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या लोगे, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लोगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये ट्राइंगल लूंगा मैं आपके सामने। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये ट्राइंगल लोगे। और इस ट्राइंगल में जो आपका एडी है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। ये कहां से लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन से। कहां से लिखोगे, कंस्ट्रक्शन से। तो यहां पे लिखोगे जो एसी है, जो आपका, सॉरी एसी थोड़ा आएगा यहाँ पे, सॉरी ये एडी नहीं, एसी, 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 कौन सा यहाँ पे, एसी। यानी ये साइड और ये साइड, ये जितनी साइड होगी उतना ही आपको ये पॉइंट डी लेना है और कट करना है। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू में क्या हुआ आपका AD, और इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन से। अब सुनो, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो ये दोनों अपोजिट एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ACD, एंगल ACD, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, एंगल ADC के, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। भाई अगर अपोजिट साइड इक्वल है, भाई ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट डायरेक्शन के एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको आपने क्या दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या देखूंगा नेक्स्ट में कि अब आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है, ट्राइंगल BDC लेना है। अब आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है, BDC। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल
बी डी सी के अंदर, अब इस ट्राइंगल में चेक करना अपने को, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी डी सी के अंदर चेक करना है। तो इसमें क्या चेक करोगे, इसमें क्या चेक करोगे, ए डी सी, ए डी सी, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल है, ये किससे ग्रेटर होगा, बी से ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। देखो किसका, कौन से ट्राइंगल का, जैसे आपका बी डी सी लिया ना आपने, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। और ये कौन सा आपका इंटीरियर एंगल, तो इस एंगल का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। लेकिन जब मैं एक वन एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। भाई आपका क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसके दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। दोनों, अगर मैं एक एंगल लेता हूं यहाँ पे, तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और अगर इक्वल प्रूव करना है तो इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा कि अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन मैं यहाँ पे टू नहीं लूंगा, केवल ओनली वन एंगल लूंगा, यहाँ पे ये वाला एंगल, तो ये एंगल है वो इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल है, एंगल है बी डी सी, एंगल बी डी, एंगल ए डी सी ग्रेटर किससे होगा, एंगल बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल है तो यहाँ पे जो आपका एंगल ए डी सी है, तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिखता हूं ना, ये एंगल ए सी डी, ये जो एंगल है वो भी क्या होगा, इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये भी तो नोट कर सकते हैं ना, एंगल ए सी डी, कौन सा, ए सी डी, तो ये एंगल भी देखो एक बार यहाँ पे लिखा होगा ए सी डी, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी सी के इक्वल है ना, ए डी सी के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह क्या प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे ए डी सी की जगह क्या प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए डी सी की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे, एंगल ए सी डी, ये भी किससे ग्रेटर होगा, एंगल बी से ग्रेटर होगा। और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकेंड। अब देखो एक चीज, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल बी है, ये वाला एंगल है वो, ये वाला एंगल है इससे भी ग्रेटर है, और ये जो एंगल है वो इससे भी क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्लीट एंगल कौन सा, ये कंप्लीट एंगल है वो इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा कि एंगल ए सी बी, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से एंगल ए सी बी किससे ग्रेटर होगा, एंगल बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये लो फटाफट से नोट कर लो इसको। आगे चले, देखो सबसे पहले सेकंड के अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है वो चेक करना अपने को। पहले इसका डायग्राम बनाना है, किसका, ट्राइंगल का एक डायग्राम बनाएंगे अपन। ठीक है, तो ये है आपका ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या है, टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले पॉइंट में यहां पर क्या लिखूंगा, गिवन। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें अपन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। और गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए, या फिर ये लिखोगे ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल आपका एबीसी है, एक ट्राइंगल कौन सा आपका एबीसी है। इस एबीसी ट्राइंगल के अंदर मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को इसके अंदर क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करोगे कि एनी टू साइड का सम, सम ऑफ एनी टू साइड, यानी एनी टू साइड का सम क्या होगा,
थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे जो आपका ए बी है और प्लस ए सी है, ए बी है और ए सी है, इन दोनों साइड का सम किससे ग्रेटर होगा, बीसी से ग्रेटर होगा। ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये लो, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, जो आपका ट्राइंगल ए बी है, एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में क्या करेंगे, इस एसी के इक्वल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस एसी के इक्वल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कहां से करेंगे, पॉइंट ए से करेंगे। कहां से करेंगे, पॉइंट ए से। तो इस पॉइंट ए से मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो किसके इक्वल है, इस एसी की इक्वल है। और ये कहां तक ड्रॉ हुई है, आपकी डी तक हुई है। कहां तक हुई है, डी तक। और इस डी को किससे ज्वाइन कर दिया आपने, सी से ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ये एसी जी इस बी बी ए को आपने कहां तक प्रोड्यूस किया, बी या ए बी को आपने कहां तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट डी तक। तो इसकी कंडीशन क्या है कि यहां तक जो आपने ड्रॉ किया ना, ये किसके इक्वल है, इस एसी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, इस कंस्ट्रक्शन में ये लिखना है कि प्रोड्यूस बी ए, प्रोड्यूस्ड बी ए, इस बी ए को आपने प्रोड्यूस किया कहां तक, डी तक। तो प्रोड्यूस बी ए टू डी तक, आपने डी तक इसको प्रोड्यूस किया। और प्रोड्यूस करने पर कितना प्रोड्यूस किया आपने, कितना प्रोड्यूस किया, जितना आपका कौन सा है, एसी है, उतना ही क्या होगा, आपका एडी होगा। जितना आपका एसी है उसको उतना ही क्या किया मैंने, प्रोड्यूस किया है। और इस पॉइंट डी को ज्वाइन पॉइंट डी टू सी, पॉइंट डी को किससे ज्वाइन कर दिया आपने, सी से ज्वाइन कर दिया। ये लो, पॉइंट डी को आपने किससे ज्वाइन किया है, पॉइंट सी से आपने ज्वाइन किया है। ये अपना कंस्ट्रक्शन में है। अब मेरे को प्रूफ करना है, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों साइड का सम इस साइड से ग्रेटर कैसे है, ये आपको प्रूफ करना है। आपने किसमें, 7th क्लास में यही पढ़ के आए थे कि टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या है, ग्रेटर है। लेकिन वो ग्रेटर कैसे है, उसको प्रूफ करना अपन आज करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। कौन सा ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर कौन किसके इक्वल है, कौन किसके इक्वल है। तो यहाँ पे कौन किसके इक्वल है, जो आपका एडी है वो किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। जो आपका एडी है वो किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। ये किससे लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन से लिखोगे। किससे लिखोगे, कंस्ट्रक्शन से लिखोगे, ठीक है ना। फिर सेकंड, इसके अंदर अगर ये टू साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। और यहाँ पे लिखोगे कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसे आप क्या दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, जो आपका एंगल कौन सा है, बी सी डी है। कौन सा एंगल, बी सी और ये डी है। ये एंगल, एंगल बी सी डी, ये एंगल किससे ग्रेटर होगा, बताओ एक बार। ये कंप्लीट एंगल बी सी डी, ये कंप्लीट एंगल किससे ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, एंगल बी, एंगल बी से। क्या मैं इसको एंगल बी से लिखूंगा, इसको एंगल बी सी और डी, ये वाला जो एंगल है किससे ग्रेटर होगा, एंगल ए सी बी से या ए सी डी से। भाई देखो एक बार, ये दोनों एंगल, यहाँ पे टू एंगल है, ये पूरा कंप्लीट एंगल है। कौन सा, ये कंप्लीट एंगल सी है, ये कंप्लीट एंगल सी। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक एंगल से ये कंप्लीट एंगल क्या होगा,
ग्रेटर होगा, या तो इससे ग्रेटर या तो इस एंगल से ग्रेटर मान लो इसको, या फिर इस एंगल से इसको क्या लेट कर लेते हैं, ग्रेटर लेट कर लेते हैं। बताओ किससे लेट करना है इसको, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, यानी ए सी डी इस एंगल से, इस एंगल से ये कंप्लीट एंगल क्या है, अरे एक तो जैसे आपका ये एंगल है, जैसे ये एंगल आपका, तो ये एंगल किससे ग्रेटर होगा, कंप्लीट एंगल, या तो इससे ग्रेटर होगा या इससे ग्रेटर होगा, दोनों में से किसी एक से तो क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। तो मैंने यहाँ पे जो एंगल, जो ये कंप्लीट एंगल है, इस कंप्लीट एंगल को इस एंगल से क्या किया मैंने, ग्रेटर किया। यहाँ पे देखो एक बार, अब यहां से ये वाला कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, ये इस एंगल से क्या है, ग्रेटर है। ये अपन कह सकते हैं कि एक तो पूरा कंप्लीट एंगल होगा, लेकिन अपन ये भी नहीं कह सकते कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, फिलहाल अभी तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जो एंगल आपका बीसीडी है, इस बीसीडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो एक बार, एंगल बीसीडी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बताओ मेरे को एक बार, एंगल बीसीडी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए सी बी, ए सी बी ऐसे लिख दूं, और कौन सा एंगल ए सी डी प्लस में एंगल ए सी डी, ये लो, ये इसका रीजन हो गया, किसका, इसका रीजन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो आपका एंगल, कौन सा एंगल बीसीडी है, ये जो आपका एंगल है बीसीडी है, ये किससे ग्रेटर है, एंगल ए सी डी से भी, ए सी डी से भी ग्रेटर है। तो क्या एंगल ए बी सी से भी ग्रेटर होगा क्या, क्या एंगल ए बी सी से भी ग्रेटर होगा क्या, यस सर। और बी डी सी से भी, इस एंगल से भी ग्रेटर होगा क्या, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, यस सर। अच्छा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंगल बी डी सी इससे भी क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। और इससे ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि जो आपकी बीडी है, जो आपकी बीडी साइड है, ये किससे ग्रेटर है, जो आपकी बीडी साइड है वो किससे ग्रेटर है, बीसी से ग्रेटर है क्या, अरे बीसी से ग्रेटर, जो बीडी है ये आपकी बीडी साइड है, क्या ये इस बीसी से ग्रेटर है क्या, यस सर। तो अभी आपने इससे आपने जस्ट जो पहले वाली थ्योरम की थी उसके अंदर क्या की थी आपने, कि जो आपका ग्रेटर, जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट साइड का जो एंगल है वो भी क्या होगा, आपस में ग्रेटर होगा। ग्रेटर, दो ये फर्स्ट लिखा हो रहा कि अपोजिट साइड ग्रेटर होगा, अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा, तो वो अपोजिट साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये साइड अगर ग्रेटर है इस साइड से, तो ये जो एंगल है वो भी इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा, जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, कर रखा है नहीं कर रखा है। यस अब सुनो, यस अब आपको क्या करना है कि जो ए बी साइड है, ए बी प्लस ए डी, देखो यहाँ पे ए बी प्लस ए डी, ये आपकी कौन सी है, ए बी है, और ये कौन सी है आपकी, ए डी है। इन दोनों साइड का आपने सम किया है, तो इन दोनों साइड का सम किससे ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, बीसी से। अरे ये आपका एडी है, ए बी है, और ये आपका एडी, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये दोनों के दोनों इससे ग्रेटर है कि नहीं है, बीसी से ग्रेटर है कि नहीं है, है क्या। अब यहाँ पे जो आपका ए बी है और प्लस ए सी है, अब सुनो एक बार, यहाँ पे जो एडी है वो किसके इक्वल है, ये रहा एसी के। एसी है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे एडी की जगह ऐसी कर दूं क्या, और फिर यस सर। फिर यहाँ पे ग्रेटर बीसी के है कि नहीं है, यस सर। तो क्या मेरे को यही प्रूव करना है क्या, प्रूव क्या करना है यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बीसी, यही प्रूव करना था क्या। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा होगा कि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
इतना हम भी जानते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो एंगल है वो किससे ग्रेटर होगा, इस एंगल से, क्योंकि ये तो कंप्लीट एंगल है और इन दोनों में से मैं कोई भी एक एंगल लूंगा, तो अगर मैं ये कंप्लीट एंगल, इस एंगल से भी क्या होगा ग्रेटर और इस एंगल से भी क्या होगा ग्रेटर। हाँ, इन दोनों का सम इस एंगल के क्या आएगा, इक्वल आएगा, लेकिन अपन को इक्वल तो लेना ही नहीं है, अपन को क्या लेना है यहाँ पे, ग्रेटर लेना है। तो जो ये कंप्लीट एंगल है वो इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने ये ला। अब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम देखो किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये जो एंगल है किससे ग्रेटर है, बी डी सी से, बी डी सी से। इससे ग्रेटर क्यों है, क्योंकि आपने ये लिख रखा है, ये लाइन आप यहाँ लिखोगे बाकायदा, क्या कि अपोजिट जो साइड लॉन्गर है या जो एंगल लॉन्गर है उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, लॉन्गर होगी या ग्रेटर होगी। ये लो, अब ये साइड इक्वल है, यहाँ पे जो आपका एडी है किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, कंप्लीट हो गया। अब किसी को डाउट बताओ मेरे को इसमें। एनी डाउट किसी को इसमें? नो सर। तो ये है अपना, इसी के बेस पे ये टू No, sir. इनइक्वालिटीज हैं, तो ये कंप्लीट एक बार आप इनको और रीड कर लेना। नो सर। ठीक है ना, आप इनको एक बार और कंप्लीट चेक कर लेना। Yes, sir.